हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं जेनरिक क्लासेस। ये जावा में लेक्चर नंबर 60 है। इसके पहले हमने 59 में लेक्चर नंबर 59 में जेनरिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था। जिस तरह से C++ में टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से जावा में जेनरिक का कॉन्सेप्ट है। जेनरिक मेथड्स हो सकते हैं, जेनरिक क्लासेस हो सकती हैं। जेनरिक मेथड्स हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हमको पढ़ना है जेनरिक क्लासेस। बेसिकली जेनरिक क्लास क्या और क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया example.java। ओके, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया है और अब मैं क्लास बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक अभी समझाने के लिए आपको क्लास बना रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल कोड नहीं लिख रहा हूँ। अभी सिर्फ एक समझाने के लिए एक डमी कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, या इसको पब्लिक नहीं बनाते, मैं सिंपली एक क्लास बनाता हूँ माई डेटा। ठीक है। अब ये जो माई डेटा नाम की क्लास है, ये बेसिकली कुछ डेटा कंटेन करने वाली है। अभी मैं जब बनाऊँगा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, तो इसके अंदर बनाऊंगा मेन फंक्शन। ठीक है। तो कैसे लिखूंगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ठीक है। इसके अंदर मैं माई डेटा का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। माई डेटा नाम रख लेता हूं m, न्यू माई डेटा। आई थिंक कोड आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैंने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम रखा माई डेटा, और इसका मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया है। अच्छा, अब माई डेटा में मैं अपना डेटा रखना चाहता हूँ। अब डेटा रखने के लिए मुझे इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट से मैंने इंटीजर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है i। अब ये i में डेटा कैसे पहुंचेगा, इसके लिए मैंने एक फंक्शन भी बना लिया, पब्लिक वॉइड ऐड, और इसमें इंटीजर i1 लिख देता हूं और i के अंदर असाइन करवा देता हूं i1 का डेटा। ठीक है। इसी तरह से एक और फंक्शन मैं इसमें बना रहा हूं, पब्लिक इंटीजर गेट, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा i की वैल्यू। ठीक है। ये एक क्लास मेरी बन गई है जिसमें मैं डेटा रख सकता हूं। जैसे मुझे अपना डेटा रखना है, तो मैं लिखूंगा m.add और इसमें मैं कोई इंटीजर वैल्यू रख सकता हूं। अब इंटीजर वैल्यू कैसे रख सकता हूं? जैसे मैंने लिखा न्यू, या पहले मैं इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। यहाँ पे इंटीजर लेट्स से k असाइन न्यू इंटीजर 5। ठीक। और यहाँ पे ये k पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इंटीजर वैल्यू को रख पा रहा हूँ इस क्लास के ऑब्जेक्ट में। पर सोचिए, अगर मुझे माई डेटा के ऑब्जेक्ट में इंटीजर नहीं रखना होता, मुझे रखना होता किसी और टाइप की वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो फिर मैं यहाँ पर 5 की जगह स्ट्रिंग पास कर रहा था। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ k की जगह पर मैं स्ट्रिंग पास कर रहा होता। पर क्या मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अभी m.add और कोई स्ट्रिंग रख सकता हूँ, जैसे राहुल? नहीं रख सकता, क्योंकि ये ऐड फंक्शन में जो वेरिएबल बना है वो इंटीजर टाइप का है, और ये वैल्यू किस में? i में पहुंचा रहा है ना। i भी क्या है? इंटीजर टाइप का। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो माई डेटा का ऑब्जेक्ट है, माई डेटा का रेफरेंस वेरिएबल हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल है i, वो किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का है।
तो मैं माई डेटा के ऑब्जेक्ट में क्या डेटा रख सकता हूँ? सिर्फ इंटीजर। पर अगर मुझे स्ट्रिंग रखना है तो ये आई को, जो कि अभी इंटीजर टाइप का है, किस टाइप का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, तब जाके मैं स्ट्रिंग वैल्यू रख पाऊंगा। और मान लीजिए मुझे इस माई डेटा के ऑब्जेक्ट में ना इंटीजर रखना है ना स्ट्रिंग रखना है, मुझे स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रखनी है। स्टूडेंट क्या है? कोई क्लास हमने बनाई होगी, तो फिर आई को किस टाइप का होना चाहिए? स्टूडेंट। मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मुझे माई डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर कभी किसी टाइप की वैल्यू रखनी है, कभी किसी दूसरे टाइप की वैल्यू रखनी है। तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आई जो वेरिएबल है वो आपने जब बनाया होगा तो या तो इंटीजर लिखकर बनाया होगा या स्ट्रिंग लिख के बनाया होगा। जैसे यहाँ इंटीजर लिखकर आपने बनाया हुआ है, देखिए। तो आपको मजबूरन कई सारी क्लासेस बनानी पड़ेंगी। एक क्लास बनाओगे जिसमें इंटीजर होगा आई, जैसे आपने क्लास बनाई माई डेटा, और उसके अंदर क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो फिर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसके लिए आप एक अलग क्लास बनाइए, उसका कुछ और नाम रखिए। आपने रखा माई डेटा 1। फिर स्टूडेंट टाइप की वैल्यू अगर रखनी है तो आप एक और क्लास बनाइए। तो आपको ढेर सारी क्लासेस बनानी पड़ेंगी अगर आप अलग अलग टाइप का डेटा रखना चाहते हैं तो। अब इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसी को हम जेनरिक क्लास बोलेंगे। तो जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाते वक्त क्लास के नाम के बाद एंगुलर ब्रैकेट में हम एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टी। आप ये टी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टी ही लिखना है, पर ये क्या है? बेसिकली प्लेस होल्डर है डेटा टाइप के लिए। और जहाँ अंदर मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, मैं इस जगह पे कभी इंटीजर चाहता हूँ, कभी स्ट्रिंग चाहता हूँ, कभी स्टूडेंट चाहता हूँ। मैं एक वैरायटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी डेटा टाइप माना जा सके, तो मैंने यहाँ लिख दिया टी। ये वही टी है जो मैंने माई डेटा के बाद लिखा हुआ है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऐड फंक्शन में भी डेटा जो होगा वो उसी टाइप का होगा जिस टाइप का आई है। तो यहाँ पे भी टी लिखूंगा, और इसी प्रकार से गेट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो भी टी हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो टी तो कोई डेटा टाइप होता नहीं है। तो ये जो क्लास हमने बनाई है इसमें ये टी क्या है? इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है? ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये क्लियर कब होगा? जब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। माई डेटा का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस वक्त मुझे तय करना पड़ेगा। अच्छा, तय कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास के नाम के बाद आप एंगुलर ब्रैकेट में डेटा टाइप लिख दीजिए। जैसे आपने रखा इंटीजर, तो ये जो आपने लिखा है ना एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर, ये टी का मान हो गया। यानी टी का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो हर जगह क्लास में जहां जहां कैपिटल टी लिखा होगा वो कैपिटल टी रिप्लेस हो जाएगा इंटीजर से। तो ये सब इंटीजर टाइप के हो गए। और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, ये जहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं वहीं पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर। पर मान लीजिए ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम m1 रख लेता हूँ। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ माई डेटा, और इस बार मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और रेफरेंस वेरिएबल का नाम m2 रख देता हूँ, न्यू माई डेटा, और एंगुलर ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्ट्रिंग। तो आप देख रहे हैं आपको दो अलग अलग क्लासेस नहीं बनानी पड़ी, जबकि आपने जो माई डेटा के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए। पहले ऑब्जेक्ट में आपने वैल्यू रखी इंटीजर टाइप की, दूसरे ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू रख रहे हो स्ट्रिंग टाइप की। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं वैल्यूज़ को प्रिंट भी कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा system.out.println, ठीक है, और मैं पहले वैल्यू प्रिंट कराता हूँ इंटीजर की, यानी m1 की। तो मैं लिखूँगा m1 इक्वल्स टू, कंकैटिनेट करता हूँ m1 डॉट गेट। तो गेट जो रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद
मैं प्रिंट कराता हूँ m2 की वैल्यू और m2 डॉट गेट जो रिटर्न करेगा वो। अब आप देखिए m2 डॉट गेट लिख रहा हूँ तो m2 के लिए t का मतलब स्ट्रिंग है और m1 के लिए t का मतलब इंटीजर है। पहले तो देखते हैं इसमें कुछ एरर आती है या नहीं आती है। तो मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए, और इसमें मैं पहले जाता हूँ ई ड्राइव में जहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम को रखा हुआ है, जावा प्रोग्राम्स, और जावा प्रोग्राम्स के अंदर जी नाम का एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैं कंपाइल कर रहा हूँ example.java को। देखते हैं क्या कोई एरर है हमारे प्रोग्राम में। कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को अब रन करते हैं। ये मैंने रन किया। आप देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, m1 की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है और m2 की वैल्यू राहुल प्रिंट हो रही है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब माई डेटा के मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए m1 m2, पर m1 के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू रखी और m2 के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू रखी। तो माई डेटा मेरी एक ऐसी जेनरिक क्लास बन चुकी है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को कंटेन करने में सक्षम है। बस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो बता दीजिए उस समय ऑब्जेक्ट को किस टाइप की वैल्यू कंटेन करना है। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेस होल्डर भी बना सकते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, यानी जैसे मैंने टी लिखा है तो टी के बाद कॉमा लगा के आप अगला प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा प्लेस होल्डर भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आपको एंगुलर ब्रैकेट में भी कॉमा से सेपरेट करते हुए डेटा टाइप्स लिखने होंगे। पर यह ध्यान रखिएगा कि ये टी का मान एक ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप ही हो सकता है, क्लास टाइप ही हो सकता है, कभी भी प्रिमिटिव टाइप नहीं हो सकता। यहाँ पे आप इंट, फ्लोट, कैर ऐसा नहीं लिख सकते। आप रैपर क्लासेस के नाम लिखिए उसकी जगह पर। तो जेनरिक क्लास डिक्लेरेशन लुक्स लाइक नॉन जेनरिक क्लास डिक्लेरेशन, मतलब जैसे आप नॉर्मली एक क्लास बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने एक क्लास बनाई है। सिर्फ आपने क्या किया है, ये एंगुलर ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है, बस इतना ही किया है। एक्सेप्ट दैट द क्लास नेम इज फॉलोड बाय अ टाइप पैरामीटर सेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप पैरामीटर सेक्शन। एज विद जेनरिक मैथड्स, जैसा कि जेनरिक मैथड्स में होता था, द टाइप पैरामीटर सेक्शन ऑफ जेनरिक क्लास कैन हैव वन और मोर टाइप पैरामीटर्स। ये भी मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पे आप एक अकेला टी लिख रहे हो या टी कॉमा लगा के कुछ और भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ऐसा जेनरिक मैथड्स में भी होता था, वहाँ पे भी हमने देखा था। ये मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है जो अभी आपको बना के समझाया है, और ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। तो आई थिंक ये जेनरिक क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और आपको समझ में आया होगा। जो कंटेनर क्लासेस हैं जावा में जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसमें इनका इस्तेमाल होता है। कई सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं जावा में जिसमें जेनरिक क्लासेस बनाई गई हैं, तो उनको हमें समझना अब आसान हो जाएगा क्योंकि अब हमें पता है जेनरिक क्लास क्या होती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। आप इस वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, यानी पूरा कोर्स आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। इस साइट पे आपको अलग अलग कोर्सेज के सारे वीडियोस की लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिखेगी, जिसके कारण आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी और आपको ये भी समझने में दिक्कत नहीं जाएगी कि किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हिंदी में है, इसलिए ये बहुत सारे लोगों के काम के हो सकते हैं। और इस साइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे और प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। आप इसलिए शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर लें, चाहे वीडियो को या इस वेबसाइट को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।